सहारा रेगिस्तान में करवा दी नकली बारिश। 2 साल बाद जो हुआ कर दिया सबको हैरान कर दिया। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान ने कुदरत के सबसे बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। सोचिए दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान सहारा डेजर्ट, जहां रेत के समंदर दूर दूर तक फैले हैं, वहां अचानक बारिश होने लगे। क्या यह चमत्कार होगा या एक ऐसी गलती जिसे सुधारा नहीं जा सकता? हमने सोचा चलो रेगिस्तान को हरा भरा बना देते हैं। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, बादलों को बरसने पर मजबूर कर दिया और फिर जो हुआ उसने दुनिया भर के साइंटिस्ट की नींद उड़ा दी। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर को जहां पर हम देखेंगे कि जब सहारा में क्लाउड सीडिंग की गई तो आगे क्या हुआ। दोस्तों, अगर आपके राज्य में भी नकली बारिश हुई है जैसे अभी राजस्थान में हुई तो कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहले सहारा डेजर्ट को समझते हैं। ये कोई छोटा मोटा रेगिस्तान नहीं है, इसका साइज लगभग यूनाइटेड स्टेट्स जितना बड़ा है। यहाँ दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और साल भर में बारिश ना के बराबर होती है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हजारों साल पहले सहारा एक हरी भरी जगह थी जहाँ नदियां बहती थीं और जीवन था। क्लाइमेट चेंज की वजह से यह धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल गया। यहाँ की जमीनें रेत और पत्थरों में बदल गईं। क्लाइमेट चेंज की वजह से यह धीरे धीरे रेगिस्तान में बढ़ता गया जिसमें पानी को सोखने की ताकत नहीं है। यहाँ सिर्फ वही पेड़ पौधे और जानवर जिंदा रह सकते हैं जिन्होंने इस कठोर माहौल में जीना सीख लिया, जैसे कैमल्स और कैक्टस। इस रेगिस्तान की हवा इतनी गर्म और सूखी है कि ये अटलांटिक ओशन के ऊपर से आने वाले बादलों को भी बारिश करने से रोक देती है। क्लाउड सीडिंग। तो इस जलती हुई जमीन पर बारिश कैसे कराई जाए? यहाँ एंट्री होती है एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी की जिसका नाम है क्लाउड सीडिंग। आसान शब्दों में समझे तो क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्लेन्स या रॉकेट्स के जरिए बादलों के ऊपर कुछ खास केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं। ये केमिकल्स जैसे सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड हवा में मौजूद छोटे छोटे पानी के पार्टिकल्स को आपस में जुड़ने और भारी बूंदें बनने में ये मदद करते हैं। जब ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि बादल उन्हें रोक नहीं पाता तो बारिश शुरू हो जाती है। यह प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप एक बर्फ के गोले को बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी बर्फ से शुरुआत करते हैं और फिर वो बड़ा हो जाता है। साइंटिस्ट ने सोचा अगर यह टेक्नोलॉजी काम करती है तो क्यों ना इसे सहारा पर ट्राई किया जाए। ऑपरेशन ग्रीन सहारा। जब पहली बारिश हुई, इमेजिन कीजिए एक मैसिव इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जिसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन सहारा। हजारों प्लेन्स, अनेकों साइंटिस्ट और एक ही मकसद, सहारा को पानी देना। प्रोजेक्ट शुरू हुआ। प्लेन्स ने बादलों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड स्प्रे करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर इतिहास में पहली बार सहारा के एक बड़े हिस्से पर आसमान में काले बादल छा गए और फिर हुआ वो जिसकी सबको उम्मीद थी। बारिश शुरू हो गई। पहले धीमी बूंदे, फिर तेज मूसलाधार बारिश। सूखी जमीन पर पानी पड़ा तो एक सौंधी सी खुशबू उठी। लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि इंसान ने कुदरत पर जीत हासिल कर ली है। रेगिस्तान में बारिश यह एक सपने के सच होने जैसा था। फौरन होने वाले फायदे। जैसे ही बारिश शुरू हुई इसके पॉजिटिव असर दिखने लगे। जो जमीन सदियों से सूखी पड़ी थी वो गीली हो गई। धरती के नीचे दबे हुए पुराने बीज जिन्हें डॉर्मेट सीड्स कहा जाता है, उन्हें जैसे एक नई जिंदगी मिल गई। कुछ ही हफ्तों में रेत पर हरी घास की चादर से बिछने लगी। छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। जगह जगह पानी इकट्ठा होते से छोटी झीलें बन गईं। इन नई झीलों के आसपास नए तरह के जीव जंतु आने लगे। टेम्परेचर में हल्की गिरावट आई जिससे माहौल थोड़ा आरामदायक हो गया। आसपास के देशों को लगा कि अब उनकी पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एग्रीकल्चर और खेती बाड़ी के नए रास्ते खुलने लगे। दुनिया भर में इस प्रोजेक्ट की तारीफ होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इंसान ने धरती पर स्वर्ग बना दिया है। नकली बारिश के नुकसान। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। कुदरत का बैलेंस इतना आसान नहीं है। जो बारिश एक वरदान लग रही थी अब एक श्राप बनती जा रही थी। पहली समस्या थी फ्लैश फ्लड्स।
सहारा की जमीन रेत से बनी देखो है, ये जो सहारा की मिट्टी से जमीन नहीं। होती है वो रेतों से रेत ही में बनती पानी है। सोखती नहीं, इसलिए जब तेज बारिश हुई तो पानी जमीन के अंदर जाने के बजाय ऊपर ही जब बहने बारिश लगा। जमीन के अंदर इससे नहीं, भीषण डायरेक्ट बाढ़ ऊपर ही का बहने लगा। रूप ले लिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो का। अपने साथ रेत और छोटे छोटे पौधों को भी बहा ले गया। दूसरी समस्या थी इकोसिस्टम का बिगड़ना। दूसरे सहारा में सिस्टम रहने का वाले बिगड़ना जानवर और इसमें। पौधे जैसे फेनेक फॉक्स और एडेक्स एंटीलोप कम पानी में रहने के आदी थे। अचानक इतना पानी आने से उनका नेचुरल हैबिटेट देखो, तबाह हो गया। अचानक पानी आने उनकी से जगह उसका दूसरी नेचुरल जगहों जो से आए होता है नए ना, वही जीव तबाह हो जंतु गए इसमें। और इनसेसिव स्पीसीज ने ले ली, जिन्होंने वहां के ओरिजिनल इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया। जब पूरी दुनिया पर असर था हुआ, इसमें। सहारा में होने वाली इस बारिश का असर सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं रहा। इसका असर पूरी दुनिया इसका पर जो हुआ, असर होता है और वो पूरी भी दुनिया ऐसे पर जिसके पड़ा बारे था, में एक किसी ने लाख सोचा अफ्रीका तक में नहीं पड़ा था। था इसमें। क्या आप जानते हैं सहारा डेजर्ट सहारा अमेज़न डेजर्ट रेन फॉरेस्ट के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम का काम ये करता लाइफ है। सिस्टम का एक हर काम साल करता सहारा है। से उड़ने वाली लाखों टन रेत और धूल हवा के साथ लाखों टन अटलांटिक रेत। ओशन पार करके अमेज़न के जंगलों में पहुंचती है। इस रेत से फास्फोरस और दूसरे जरूरी मिनरल्स क्या मिल बात जाते है। हैं, जो अमेज़न की जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। जब सहारा में बारिश होने देखो, जब लगी और सहारा धूल में उड़नी बंद हो गई बारिश तो अमेज़न होने को लगी मिलने और वाली यह धूल जो नेचुरल उड़ रही थी फर्टिलाइजर ना, भी हर बंद किसी हो की गया। बंद हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि बारिश हो अमेज़न के गया जंगल इसमें। कमजोर पड़ने लगे और वहां पेड़ पौधे मरने लगे। यह एक ग्लोबल पेड़ पौधे भी इकोलॉजिकल मरने डिजास्टर लगे। की शुरुआत थी। वेदर पैटर्न्स में बड़ा सही बदलाव। बात है। इतना ही नहीं, सहारा का देखो, ग्लोबल सहारा वेदर का पर जो भी ग्लोबल काफी होता है बुरा ना, असर पड़ता है। सहारा की गर्मी हवा के सर्कुलेशन पैटर्न को कंट्रोल करती है। उसकी हवा और ये गर्मी होती है, अटलांटिक वही भी ओशन में कंट्रोल बनने करती है। वाली हरिकेन्स की स्पीड और डायरेक्शन को भी प्रभावित करती है। जब क्लाउड सीडिंग की वजह से सहारा ठंडा होने लगा सहारा ठंडा तो ये होने लगा। सारे वेदर पैटर्न्स को डिस्टर्ब सही कर बात गया। यूरोप में मौसम अजीब तरह से बदलने लगा। अटलांटिक में आने वाले तूफानों का रास्ता बदल गया, जिससे अमेरिका के कोस्टल एरियाज में अनएक्सपेक्टेड तबाही आने लगी। एक जगह को ठीक करने के चक्कर में इंसान ने अनजाने में पूरी दुनिया का मौसम सिस्टम बिगाड़ इंसान ने दिया देखो, था। तो पूरी जो एक लोकल एक्सपेरिमेंट था वो अब एक ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी बन चुका था। तो सहारा को हरा भरा करने का सपना एक भयानक सच्चाई में बदल गया। इस एक्सपेरिमेंट ने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। टेक्नोलॉजी और इंसानी एम्बिशन की कोई सीमा नहीं, लेकिन कुदरत ने अपने नियम बनाए हैं। एक सिस्टम के एक हिस्से को बदलने से पूरा सिस्टम हिल जाता है। सहारा का रेगिस्तान होना भी इस धरती के इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। उसका सूखा होना अमेज़न को जिंदा रखता है और उसकी गर्मी दुनिया के मौसम को बैलेंस करती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं का हल नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन हल ऐसा होना चाहिए जो नेचर के साथ मिलकर काम करे, उसके खिलाफ जाकर नहीं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इस प्लेनेट पर हम सिर्फ मेहमान हैं, मालिक बात, नहीं। इसमें देखो, हम मेहमान आप हैं, क्या मालिक नहीं सोचते इसमें हैं? तो। क्या इंसान कुदरत के साथ इस तरह के बड़े एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहे? अपने विचार जो कमेंट्स होते में हैं, जरूर कमेंट बताएं। सेक्शन में आप जरूर बताना।